हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। तो आज मैं आप लोग के बीच माँ शारदे कोचिंग सेंटर से योगेंद्र सर कुछ वैसी महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं जिससे अपना जीवन को संवार सकते हैं, अपना जीवन को बना सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिससे हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ज्ञान के बदौलत, बुद्धि के बदौलत आगे जा सकते हैं। तो आज के वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है, यह दौर सफलता की है। तो दौर सफलता की है, तो आखिर हम इस दौर के बारे में कुछ बात कर लिया जाए कि ताकि इस समय में हम सफल व्यक्ति कैसे बने और अपना जीवन में आगे कैसे बढ़े। इस बात पर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है आधा घंटा का वीडियो बन सके, तो भागिएगा मत, बने रहिएगा और लास्ट में देखिएगा कि हमें किस प्रकार से हमें ज्ञान मिलती है और सफल लोग जो होते हैं कौन सा ज्ञान लेकर के आखिर क्या वो आगे बढ़ जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति सफल बने हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, हमारे देश के संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, आखिर क्या इनके जीवन में बदलाव आया, ये अपने जीवन को किस प्रकार जीने का तरीका सीखे और अपने जीवन में एक कमाल नहीं एक मिसाल व्यक्ति के रूप में साबित कर दिखाएं। तो आखिर कैसे, आइए हम कुछ उनके गुण, उनके क्वालिटी और उनके विचार, उनके व्यवहार के बारे में समझें। तो सबसे पहली बात है कि अपने जीवन में सफल कैसे बने, सफल व्यक्ति कैसे बने। तो पहली बात आती है सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक। जी हाँ, तो सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक सीखनी पड़ती है। वो सबक क्या है? तो सबक है, मान लिया जाए कोई काम करने के लिए तैयार हुए कि आज फलाना काम करना है, आज फलाना काम करना है। कुछ लिस्ट भी बनाते हैं कि आज हमें इतना काम करना है। तो लिस्ट बना हुआ रह जाता है जब हमें उस काम को करने के लिए हमें अच्छी प्रकार से शैली उत्पन्न नहीं हो पाती है तब। तो सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक में पहला पॉइंट है, हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेले। ये जो आप लोग के सामने इतना जो नोट्स लिखा हुआ है या नोट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी महान व्यक्तित्व, महान मोटिवेटर एक खेड़ा जी, उन्हीं के किताब से लिया गया है। इसी किताब का नाम है जीत आपकी। वो किताब मैं दिखाना चाहूँगा आपको, शिव खेड़ा, इससे लिया गया है। और इसमें इतना सा आप लोग को प्राइस भी मैं दिखा देना चाहूँगा कि ये मात्र 250 रुपया की पुस्तकें है। टोटल मिला करके जीत आपकी, ये रहा रसीद। तो हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं, पर उस चीज़ को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जीवन में बदलाव कैसे आ सके। तो हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेले। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक खेल है। जो इस पढ़ाई में सफल हो जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो पढ़ाई को हम बोझ मानने लगते हैं, इतना पढ़ना है या करना है, इतना पढ़ेंगे, इतना समय लगेगा, सफलता कब, पैसा कब कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए हमें तो कुछ काम करना पड़ेगा। जी नहीं, पहला पॉइंट दिया हुआ है, हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेले। हम पहले ही क्यों सोच लेते हैं कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। जब आपके मन में ये बात
खनकने लगे या खटकने लगे कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, उसी दिन समझ जाइए आपका सफलता निश्चित नहीं होने वाली है। तो सफल बनने के लिए कोई भी काम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए करना चाहिए। एक स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट को यह पता होनी चाहिए कि जो चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम जीतने के लिए करें। हम परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो सकते हैं, इस उद्देश्य से करें कि नहीं, जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हम एग्ज़ाम के प्रथम स्थान मेरा आएगा, और उस तरीक़ा से खुद मेहनत करना चाहिए। उसको कहता है इंटरनली पावर, आंतरिक शक्ति। जब आपकी आंतरिक इच्छा काम नहीं करेगी तो आप कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए पहले खुद को चार्ज होना पड़ेगा, आवेशित होना पड़ेगा। काम को करने के लिए इंटरनली पावर, आंतरिक से अंदर से विचार लाना होगा। ये नहीं कि जब हम स्टूडेंट है तो पढ़ रहे हैं, दूसरा को दिखा रहे हैं 4 घंटा से पढ़ रहे हैं, 5 घंटा से पढ़ रहे हैं। जी नहीं, आप जब पढ़ें तो ईमानदारी पूर्वक पढ़ें और ये सोच करके पढ़ें कि नहीं, हम तो ये जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये मेरी एग्ज़ाम में आने वाली है, तो इस उद्देश्य से पढ़ें। यदि कोई व्यापारी है तो व्यापारी इस उद्देश्य से काम करे कि नहीं, फलाना सामान लेंगे, फलाना समय में हम इसको बेच देंगे, इतना कॉस्ट प्राइस होगा, इतना क्रय मूल्य होगा, इतना में बेच देंगे, इतना प्रॉफिट होगा, इतना लाभ होगा। तो हमेशा लाभ के बारे में सोच करके ही सामान खरीदना चाहिए। एक व्यापारी के लिए, एक शिक्षक के लिए ईमानदारी पूर्वक शिक्षक अपना काम करना चाहिए कि नहीं, हम मेहनत करके पढ़ाएंगे। ऐसा तो आप लोग हमें जान ही रहे होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैं मां शारदे कोचिंग सेंटर से योगेंद्र सर, और मैं मां शारदे कोचिंग सेंटर से योगेंद्र सर, जहां गरीब, अनाथ, असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने का मैं काम करता हूं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जहां जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूं, इस इलाका का कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो पैसा के अभाव में वो ना पढ़ सके। तो ये मेरा उद्देश्य है। जनरली सभी टीचर को होना चाहिए कि जो जिसके पास पैसा है, जो नहीं है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके पढ़ा देना चाहिए। क्योंकि यदि जब 10 बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं तो 10 बच्चा में एक बच्चा अनाथी है, असहाय है, गरीब है बेचारा, तो एक बच्चा को पढ़ाने के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसको ईमानदारी से पढ़ा दीजिए। एक शिक्षक का कर्तव्य है, एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि आप ईमानदारी पूर्वक आप अपना डॉक्टरी कीजिए। अच्छा से कभी किसी को ठगिए मत, ईमानदारी पूर्वक, बहादुरी से, जिम्मेवारी से जब आप काम करेंगे तो आपकी सफलता आपके हाथ लगेगी। आप सोच लीजिएगा कि नहीं, मैं इस जमाने में तो धुरफंदगिरी करके हम अपने आप को सफल बन जाऊंगा, तो आप गलत भावना में जी रहे हैं। आप जितना सोचते हैं आपसे कई गुना ज़्यादा तिड़कमबाजी जनता है, कई गुना ज़्यादा तेज आपका ग्राहक है। तो आप ऐसा सोच करके कभी आगे बढ़ नहीं सकते। आप ईमानदारी से काम कीजिए, आपका मेहनत आपकी सफलता जरूर लाएगी। आप एक शिक्षक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी पद पर, आप एक लीडर हो, कुछ भी हो, तो आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। ये हो गया, हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेले। हमेशा काम जब कीजिए तो ये सोच करके कीजिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इस काम का प्रतिफल बहुत अच्छा होगा। तो हमेशा जीतने के लिए कीजिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरों की गलतियों से सीखें। जी हाँ, तो दूसरों की गलतियों से इसका मतलब हुआ कि जब देख रहे हैं वर्तमान समय में जो फलाना व्यक्ति, फलाना शख्स ये काम किए तो उनको असफलता हासिल हुई, सफलता हासिल नहीं हुई, वो फेल हो गए, तो उनकी गलतियों से सीखिए कि आखिरकार वो कहाँ गलती किए। जो गलती किए तो उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए कि ये गलती को हम सुधार लेंगे तो हम अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण मैं दे करके समझा रहा हूँ कि उदाहरण लीजिए कि अपने घर में ही उदाहरण लीजिए कि आज जो भी पिताजी है या आपके पिताजी शिक्षक हो या डॉक्टर हो या एक लीडर हो या वकील हो या कोई ऑफिसर हो, तो आप उनके बारे में थोड़ा सोचिए
कि हमारे पिताजी आखिर ये क्यों नहीं बने, इनमें तो काबिलियत थी, ये चीज़ क्यों नहीं बने, फलाना चीज़ क्यों नहीं बने, चिलाना चीज़ क्यों नहीं बने। तो वो चीज़ अपने पिताजी के प्रति सोचिएगा तो आपके मन में एक बात आएगी। वो बात यह आएगी कि जो गलती किए वो गलती का परिणाम आज तक भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इवन माँ बाप की गलती बाल बच्चा को भी भुगतना पड़ता है, ये फिक्स है, जरूर सही बात है। लेकिन मम्मी पापा जो गलती कर चुके हैं तो उस गलती को हमें नहीं करना है, उससे सबक लेना है। हमारे पिताजी किसान हैं, तो क्या कहीं लिखा हुआ है कि किसान का बेटा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, किसान का बेटा शिक्षक नहीं बन सकता? जी हाँ। तो आप ईमानदारी पूर्वक उनको गलतियों से, आपके गार्जियन, आपके सहयोगी, आपके जो अभिभावक होंगे, आपके सामने जो भी व्यक्ति होंगे, तो आप उनसे अच्छे चरित्र वाले लोगों से संपर्क में रहिए। वो व्यक्ति बताएंगे आपको कि ये चीज़ गलती नहीं करते तो आज हमें सफलता प्राप्त हो जाती। तो उनसे सीखिए कि किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ हो गया दूसरों की गलतियों से सीखे, वो बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे। जैसे कोई आप मैट्रिक के स्टूडेंट है तो आप उस बात को सोचिए कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट है तो आप जो सीनियर क्लास में है, 11th में है, 12th में है, तो आप उनसे सीखिए कि आप क्या पढ़ें कि आपका इतना अच्छा मार्क्स आ गया। तो बताएंगे कि ये चैप्टर पढ़ लीजिए, ये चैप्टर पढ़ लीजिए, इसमें इतना नंबर रहता है, इतना मार्क्स का रहता है, इसमें बहुत अच्छा रहता है, इसमें आ जाएगा आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो सलाह दे सकते हैं। यार पढ़ना किसको है, पढ़ना तो आप ही को ना पड़ेगा। आप एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, तो आप बिजनेसमैन है तो आप अच्छे बिजनेसमैन से दोस्ती कीजिए और वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कहाँ क्रय करना, कहाँ विक्रय करना है, किस प्रकार प्रॉफिट लेना है, तो आपको अच्छी प्रकार से बताएंगे। हाँ, पर घटिया लोगों के साथ संपर्क मत रखिए, ईमानदार लोगों के साथ संपर्क रखिए, तो गलती ना हो उस गलतियों को बताने का वो प्रयास करेंगे। तीसरा पॉइंट है, ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संपर्क रखें। ये बहुत बड़ा जो मायने रखता है, पीवीआई रखता है। आप क्या है, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी संगति किसके लोगों के साथ रहती है, आपका रहन सहन, बात विचार, आपका दोस्ती किन लोगों के साथ रखती है, 80% मैटर रखता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। यदि आप एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपको अनपढ़ व्यक्ति के जैसा ही आपको दिमाग देगा। आप एक अच्छे शिक्षक के साथ रहते हैं तो अच्छे शिक्षक अच्छे विचारधारा से ही आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप एक लवारिस व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपको लवारिस का गुण ही आपको देने का वो प्रयास करेंगे। आप एक डॉक्टर के पास रहेंगे तो आपको डॉक्टरी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप एक किसान रहेंगे तो आपको किसान, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हर चीज़ है, लेकिन संपर्क सभी से रखना चाहिए। गहरा संपर्क उसी लोगों से रखना चाहिए जो अच्छे चरित्र का हो, जिनका समाज में एक अच्छा इज्जत हो, जाना हो, पहचाना हो, और वो किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार ना करता हो, सबको समान व्यवहार रखते हुए सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हो। तो वैसे लोगों के साथ आप संपर्क बना करके रख सकते हैं। और वैसे लोग आपको प्रेरणा देते हैं कि नहीं बाबू, नहीं भैया, ये काम नहीं कीजिए, यदि ये काम कीजिएगा तो आपका फ्यूचर में गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो अच्छे लोग अच्छे विचारधारा से जोड़ सकते हैं आपको। लेकिन जब आप सोच रखे हैं कि गलत लोग के साथ रहेंगे और अच्छा बन जाएंगे तो सपना में भी भूल जाइएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। तो आप किस भावना में जी रहे हैं? आप भी अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं रहिएगा, अच्छे लड़के के साथ नहीं रहिएगा, अच्छे व्यक्ति के साथ आपका संपर्क नहीं रहेगा, विचारधारा जुटा हुआ नहीं रहेगा, तो आप ये भूल जाइए कि आप एक अच्छा रास्ता पर जा रहे हैं। आप जब आपकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होने लगे,
गलत गलत लोग खुद व खुद आपसे हटते चले जाएंगे। कैसे हटेंगे? तो मान लिया जाए कि कोई नाली है, नाली में पूरा गंदा पानी है, तो उसको हमको साफ करना है। तो उसको साफ करना है तो आप इतना साफ पानी डाल दीजिए कि वो नाली गंदा पानी खुद व खुद अलग होते चला जाएगा और पानी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो आप अपने आप को इतना पॉजिटिविटी बना लीजिए कि गंदे लोग आपसे दूर खुद व खुद दूर होते चले जाएंगे। आपको उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे लोगों से के साथ संपर्क बनाते चले जाइए, अच्छे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और गलत लोग आपसे हटते जाएंगे। और आपका परिणाम यह होगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में गिने जाएंगे। आपका नाम अच्छा होगा, रोशन होगा और आप अपना ही नहीं, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने इलाका में आप एक चर्चित व्यक्ति बन जाइएगा। तो ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संपर्क रखें। ये तीसरा पॉइंट था। अब पॉइंट 4 है कि जितना पाते हैं उससे अधिक दे। इसका मतलब सोच रहे होंगे, जितना पाते हैं उससे अधिक दे, यार मैं क्या दे सकता हूँ? तो जितना पाते हैं उससे अधिक दे, इसका मतलब यह हुआ कि आप जितना जो भी काम कर रहे हैं तो उस काम को, लोगों को उस काम से कितना अधिक से अधिक फायदा हो, इसके बारे में विचार करने के लिए बोल रहा है। ये जो 4 टाइप्स में जितना पाते हैं उससे अधिक दे, आप जिस काम को करते हैं, आपको जिस काम से आय प्राप्त होती है, उस काम को जितना आय प्राप्त होती है उससे अधिक किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाइए। आपका प्रगति निश्चित है। लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और लोग आपका सराहना करते थकेंगे नहीं। और जब आप विपरीत परिस्थिति में रहेंगे तो लोग आपका हाथ से हाथ दामन थामने को तैयार रहेंगे। और जब आप लूटने के फेरा में लग जाइएगा कि नहीं, ये तो मेरा बिजनेस है, अब मैं कमाता हूँ पैसा, अब मैं लूटूंगा, कभी भी जब आपके मन में ये बात आने लगेगी कि अब मैं पैसा लूटने लगूंगा, पैसा खींचने लगूंगा, शोषण करूंगा, तो आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग सोचते हैं। ऐसा वैज्ञानिक के द्वारा माना गया है कि 24 घंटा में इस भेजा में 60,000 विचार आता है। 60,000। तो इस 24 घंटा में 60,000 से विचार आता है, तो ये विचार आखिर अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, लेकिन आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो लेकिन जितना पाते हैं उससे अधिक दे, मतलब आप ठगने का प्रयास करेंगे तो वो व्यक्ति ठगाने वाले नहीं है, आपको छोड़कर कहीं दूसरा जगह देख लेंगे। आप ईमानदारी पूर्वक उनको लाभ पहुंचाइए, आपके साथ जुड़े रहेंगे लोग। आप खुद मेहनत कीजिए, आपका फल कोई नहीं छीनेगा। इस धरती पर कोई भी ऐसा माई का लाल जन्म नहीं लिया है कि आप काम कीजिए और आपका मेहनत का फल बर्बाद कर दे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप शुरू से अंत तक भारत के बारे में सोचिए तो भारत गुलाम था। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उस समय अंग्रेज की गुलाम भारत कितना शोषण हुआ था पता है? आप कभी इतिहास पढ़ के देखिए, मैं इतिहास का स्टूडेंट रह चुका हूँ। इतना शोषण होता था, इतना शोषण होता था, जब कभी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह इतना कष्ट किए, इतना कष्ट किए। कष्ट करते 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 भगत सिंह को बर्फ पर लेटाया जाता था और ऊपर से कोड़ा से मारा जाता था। फिर भगत सिंह कहते थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम लोग किस भावना में जी रहे हैं? चुगलखोरी करके कभी जिंदगी में अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकते हैं आप। चुगलखोरी कीजिएगा तो बस आपको एक उदाहरण में ही मिलेगा कि जब अभी बोल रहे हैं बबूल, तो आम के सपना छोड़ दीजिए, आपको आम मिलने वाला नहीं है। आप बबूल बोल रहे हैं तो बबूल ही मिलने वाला है आपको। तो इसलिए मेहनत कीजिए और जितना आपको मिलता है उससे अधिक प्रयास कीजिए और लोगों को उसको सहयोग, लाभ पहुंचाने का काम कीजिए। जैसे अभी मैं एक शिक्षक हूं और मैं जो भी होता है थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं। ज़्यादा तो मैं पढ़े लिखे नहीं हूं,
पर मैं प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छे, क्योंकि ज़्यादा उसी को जो पीएचडी वगैरह किया हूँ ऐसे, हालांकि मैं भी बीएड प्लस बीए प्लस बीएड किया हुआ हूँ, तो ज़्यादा उनको कह सकते हैं जो पीएचडी वगैरह किए हुए रहते हैं तो उनको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, ऐसे मास्टर की उपाधि मिल चुकी है। तो इस तरीका से पढ़ाएं कि हमें सफलता मिल जाए, और एक बच्चे दूसरे बच्चे को बोले कि यार कहाँ पढ़ रहे हो, चले जाओ जोगिंदर सर के पास, इतना ईमानदार टीचर, समझदार, समझाने वाले, एक मोटिवेटर और एक समाज सेवी, एक शिक्षक, कहाँ किस दुनिया में जी रहे हो। तो वो बच्चे, एक बच्चे दूसरे को बोलेंगे, दूसरे बच्चे तीसरों को बोलेंगे, इस प्रकार से पूरा विचारधारा फैल जाएगी, और बुराई करने वाले लोग बुराई करते रहे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे लोग खुद चर्चित बना देते हैं। एक देहाती में कहावत बा कि कौआ डगते रहो है और धान सूखते रहो है। तो बुराई करने वाला लोग बुराई करते रह जाएंगे और आपका काम होते चला जाएगा, और लोगों को आप सहयोग कीजिएगा तो आपका सहयोग लोग जरूर करेंगे। 5वां पॉइंट है, बिना कुछ दिए पाने की उम्मीद ना रखें। आप ये सोच रहे होंगे कि यार क्या बात है, बिना कुछ दिए पाने की उम्मीद ना रखें। जी हाँ, आप जो बोएंगे वही ना काटेंगे। आप फसल बोवे न किए, हंसुआ लेके चल जाइएगा खेत में काटने के लिए, तब मिलेगा आपको। पहले बोना पड़ता है, पहले धान रोपबो तबे न जाके धान के फसल काटबो। धाना रोपबे न करबो, भादो में कहबो कि रौद लगो है, खेत नहीं जोतते, कादा है, धान नहीं रोपबे, और फिर जाहो तू अभी कार्तिक अगहन में, अभी कार्तिक के समय, कार्तिक में जाओ धान लेके हंसुआ काटिल खेत में, कौची मिलतो, घास मिलतो, धान नहीं मिले अल्लाह को। एकर मतलब यह हुआ कि जो बोएंगे आप वही काटेंगे। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो अच्छा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होने वाला है। आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाई कीजिएगा, आप मैट्रिक में फेल कर जाइएगा, इंटर में फेल कर जाइएगा, ग्रेजुएशन में फेल कर जाइएगा, कंपटीशन में फेल कर जाइएगा, और सिर्फ नाम का रह जाइएगा। आपका नाम में गिनती आएगी, सफल व्यक्ति में भी गिनती नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप एक श्वास छोड़ते हैं तब दूसरा श्वास लेते हैं। बिना दिए कुछ किसी को मिलने वाला नहीं होता है। तो आप बिना कुछ लिए किसी से उम्मीद भी नहीं रखिए। यहाँ तक कि फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता है, जिससे आदमी का समाप्त हो जाता है, फ्री में जहर भी नहीं मिलता। तो जितना बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। जब आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों से आप ये उम्मीद मत रखिए कि ये मेरा, आप जैसे एक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति बता रहा हूँ, आप एक गार्जियन हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं। वो बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए ताल्लुक है, बच्चा मेहनती है, परिश्रमी है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो आप उनको पढ़ाइए। अब बच्चा आपका पढ़ गया, जॉब लग गया, ऑफिसर बन गए, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। उसको संस्कार ही नहीं रहेगा, ऑफिसर बन करके भी आपका सेवा नहीं कर पाएंगे। आप एक व्यक्ति है और आप खुद दारू पी के मस्त रहते हैं। कहावत भी है, मस्त रहा व्यस्त रहा। तो आप दारू पी के मस्त रहते हैं और आप बच्चे को सोचते हैं कि हम बच्चे को जो होगा जो देखल जाएगा, अरे जन्म ले के तो अपन भाग से ले के, जे जन्म ले अपन भाग से जन्म ले आ। तो आप जब इस भावना से जब जी रहे हैं, आपका बच्चा जिंदगी में कुछ करने वाला नहीं है। बच्चा के लिए गार्जियन को मेहनत करना पड़ता है जी, इतना आसान नहीं है कि बच्चे को जिंदगी बना देना। आप जो सोच रहे हैं कि इस भावना से रह करके हम बच्चे को, मेरा बेटा ऑफिसर बन जाएगा, हम पी के मस्त रहेंगे, बच्चे को पढ़ाई का पैसा नहीं देंगे, कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं देंगे, कपड़ा लत्ता के लिए पैसा नहीं देंगे, साइकिल खराब हो गया साइकिल बनाने के लिए पैसा नहीं देंगे, तो आप गार्जियन है किस काम का? आपसे अच्छा तो वो गार्जियन रहता है जो अनपढ़ है और अनपढ़ रहते हुए कुछ मतलब दारू नशा नहीं करते हुए अपने बच्चे को पढ़ा रहे। वो व्यक्ति को मैं ग्रेट मानता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। मैं उनको पैर छू के प्रणाम करना चाहूँगा।
कि जो व्यक्ति अनपढ़ है और अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे को हर चीज़ की पूर्ति कर रहे हैं जो बच्चा को लिए जरूरी होता है। अब मैं उन व्यक्ति को लानत मानता हूँ जो पढ़ लिख कर को भी अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। जो पढ़ाई के लिए बच्चा पैसा मांगता है, कॉपी मांगता है, खर्च मांगता है, महीना फी मांगता है, तो गार्जियन बच्चे से दबाव मिलता है कि जाओ ना हम मास्टर से समझ लेंगे। इसका मतलब व्यक्ति बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अरे यार, खुद तूने कुछ किया ही नहीं, बच्चे लोग को क्यों इस प्रकार से करते हो? कम से कम उसका ज़िंदगी तो देखो। सॉरी, भाषा थोड़ा रफ लग रहा होगा, लेकिन सही कड़वी है, लेकिन सच है। छठा पॉइंट है, हमेशा दूर की सोचे। गौवा में एक बात प्रचलित है कि अरे तोरा गोले तो सुझो। इसका मतलब हुआ कि दूर की सोचे, हमेशा बड़ा सोच रखे, हमेशा दूर की सोचे कि किस प्रकार की हमारा जिंदगी में परिवर्तन आ सकती है, हम जीवन को किस प्रकार से जी सकते हैं। मतलब दूर की सोचे, हमेशा बड़ा सोचे। दूर की सोचे मतलब बड़ा सोचे। मान लिया जाए कोई चिन्ह है इतना, हमको इसको छोटा करना है, तो क्या करेंगे? इसे बड़ा खींच देंगे, खुद व खुद छोटा हो जाएगा। अब सोचेंगे ना ये तो मिटाएंगे, अरे बुड़बक तेरा मिटावे के चक्कर में क्या लगा है, दूसरा लाइन खींचो, बड़ा खींचो। कोई अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है तो कुछ सहना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है। ऐसा ही बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। तो हमेशा दूर की सोचे, बड़ा सोच रखे, अच्छा सोच रखे। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। तो फैसला लेते समय क्या चीज लेते समय? फैसला लेते समय जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ फैसला लेना होता है। तो आखिर इस फैसला को हमें कहाँ तक कैसे क्या कर पाए कि ताकि कोई भी कदम डालने तो उसमें परेशानी ना हो। तो फैसला लेते समय हालात की, पैसा है ये नहीं है, बेटा को भेज दिए कोटा पढ़ेला दिल्ली पढ़ने के लिए, नहीं। आप बच्चे को समझाइए कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, जितना संसाधन है उसी संसाधन में तुम को हम जहाँ तक होगा हम अच्छा करेंगे। जब आप एक स्टूडेंट है तो खुद व खुद सोचिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई टीचर का सहारा ले, टीचर से सलाह ले कि सर हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या करें कि मेहनत करके पढ़ लूँ मैं। तो शिक्षक आपको जरूर सलाह देंगे। वैसे घाटिया टीचर रहते हैं तो सलाह नहीं देते, नहीं तो यार हमको क्या कहता है, जानो जो तुम्हारा काम तुम जानो। लेकिन अच्छे शिक्षक, सहनशील शिक्षक रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से बताते हैं और ये समझाते हैं कि नहीं बाबू ये काम करोगे तो आपकी कुछ इनकम हो जाएगी और आप अपना ज़िंदगी में अच्छा बन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फैसला लेते समय कि हमें कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना खर्च आएगा, तो ये सभी इस पर ध्यान देना होता है। और हमें एग्जाम्पल में हमें क्लास जाने के लिए एक साइकिल की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें साइकिल की ताकत है। अब पापा से बोलेंगे नहीं पापा हम साइकिल से नहीं जाएंगे, हमारे लिए 4 चकिया गाड़ी चाहिए, हमारे लिए एगो बोलोरो खरीद दीजिए। तोरा लिए तो पजेरो खरीदा जाएगा, स्कॉर्पियो खरीदा जाएगा। लो ला, कम से कम पढ़ लो, जिंदगी में काम कर जाएगा। ये सब चीज़ क्यों फालतू की बातें माँ बाप से करते हो कि साइकिल नहीं है, पैदल नहीं जाता है भगोड़ा कहीं का। तो ये सभी चीज़ें होती है कि हमेशा सख्त बनो कि ये काम करना है तो करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सच ही कहा है, सच है विपत्ति आती है कायर को दहलाती है, खम ठूक ठोक ठेलता जब नर पर्वत के जाते पाँव खर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब रसरी आवत जात है शिल्पे पड़त निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मत भेद सुजान। जब अभ्यास करते करते रस्सी को खींचते 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 बड़ा सील पर जब धागा पड़ जाता है, रास्ता पड़ जाता है, रास्ता बन जाता है, घसीट जाता है, यार तो तुमको नहीं हो सकता है क्या? मेहनत करो, अभ्यास करो, अभ्यास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी। कड़वी है, सच है, थोड़ा रफ भाषा निकलता है क्योंकि मैं खाटी देहाती व्यक्ति हूँ और देहाती का कोई भाषा नहीं होता है, दिल से जो भी बोलता है दिल से बोलता है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप अच्छा लगेगा तो आप ये कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो बात है रियल बात है, चापलूसी वाली कोई बात नहीं। तो
हमेशा फैसला लेते समय एक अच्छे व्यक्ति को गाइडेंस में रखें, और उस गाइडेंस के अलावा अपने आप जिसको आप आदर्श व्यक्ति मानते हैं उस व्यक्ति का आदर्श का आप सहायता ले सकते हैं। अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता ना करें। मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई बुरा कर रहे हैं, तो कभी उसके साथ समझौता नहीं कीजिए। आप उनको सच आप किसी को रास्ता दिखाने का काम करें और लोग आपको भटकाने का काम करें, बस उसको तुरंत अपने ज़िंदगी से बाहर कर दीजिए। उसको समझाइए बुझाइए, जब देखिए बात नहीं मान रहा है उसको तुरंत दूर कीजिए, कैंसिल कीजिए उसको। अपनी सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं। जब आप सच्चाई का साथ नहीं दे सकते तब कभी माँ बाप को, गुरु को भी छोड़ सकते हैं। हमेशा सच्चाई वो चीज़ होता है जो यहाँ से नहीं, यहाँ से किया जाता है, दिल से, जिगड़ा से, हिम्मत से। तो सच्चाई से आप कोई भी काम करते हैं। आप एक स्टूडेंट है तो सच्चाई से पढ़िए, सच्चाई से पढ़िएगा तो आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी, आपको लोग जानेंगे और आपको लोग इज्जत देंगे। जब आप धुरफंदागिरी कीजिएगा तो आपको कोई नहीं जानेंगे, जहाँ भी घृणा का पात्र बने रहिएगा। आपको कोई भी कहेगा पता है क्या, अरे जो माँ बाप के न होगा वो क्या होगा, अरे बुड़बक। तो कम से कम अपनी सच्चाई के साथ समझौता मत कीजिए। सच्चाई क्या, मान लिया पढ़ने के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, हमारे पास चप्पल नहीं है तो खाली पैर जाइएगा तो कुछ ही हो जाएगा, तोरा खाली पैर नहीं चल जाता है। कपड़ा फटल है सर तो उसको सी लो, पैसा नहीं तो सी लो। फटा हुआ कपड़ा पहनने में, सीने में कोई लाज नहीं है, लेकिन गंदा पहनने में लाज है, लेकिन फटा हुआ कपड़ा सीने में लाज नहीं है। सर लिखते हैं सर तो महंगा वाला कॉपी नहीं, अरे लो ला, महंगा वाला कॉपी नहीं तो थोड़ा सस्ता वाला कॉपी में नहीं लिखाता है, माँ बाप के दहजता है खाली। तो वैसा कॉपी में लिखिए। जी जो रफ कॉपी खरीद लीजिए, मोटा वाला जो किताब केजी के वजन से आता है उससे पढ़िए। जब कभी आपको पर्व त्यौहार आता है तो लोग महंगा महंगा कपड़ा खरीदता है। आप अपना स्थिति देख लीजिए कि हमें किस स्थिति लायक है। आप माँ बाप को परेशान मत कीजिए कि नहीं पापा हम लेवे करेंगे, हम 1600 के साड़ी लेंगे। अरे लोला तोरा 1600 के साड़ी चाहिए, पापा किस प्रकार से कमा के तोरा दे रहे हैं पता नहीं चल रहा। और 1600 के अब 1500 के शर्ट चाहिए और जीन्स चाहिए, किलर के और ड्यूक के और पवेलियन के सिखा रहा है। अपने दम पर मेहनत कीजिए। जब आपको सफलता मिले तो आप फ्लाइट से घूमिए ना, 4 व्हीलर से घूमिए ना, कौन आपको रोका हुआ है। अपने दम पर कीजिए ना। वैसे लड़के को लानत है जो माँ बाप के पैसा पर बाहर में पल रहे हैं और माँ बाप से पैसा महीना में 8000 6000 रुपये पढ़ाई के नाम पर ले रहा है और वहाँ जाके लड़की घुमा रहा है। तो वो बच्चा जिंदगी में तो कुछ करेगा ही नहीं। उसको इसलिए टेंशन नहीं रहता क्योंकि उसके बाप बड़े लोग रहते हैं। बड़े बाप के बेटा नहीं बनेगा तो उसको खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, शादी ब्याह ठीक घर में हो जाएगा, अच्छा से जिंदगी चलेगा। लेकिन हम जैसे, आप जैसे गरीब लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उनका क्या हाल होगा। जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो घर में बैठे रहिएगा और ऐसे मारिएगा, 2 मच्छी मारे, 3 मच्छी मारे, 4 गो हो गलो। अरे मच्छी मारते रहे, सोना के कटोरा में भी भीख मिलने वाले नहीं है। तो आप उस प्रकार से मच्छी मारने वाला में मत गिनती लिखाइए और उसमें आप अपना नाम दर्ज करवाइए जिसमें बहादुर लोग अपना मेहनत के दम पर कुछ अच्छा कर पाते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वैसे लोग को आप हमेशा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोग अच्छे होते हैं। सोना का कितना ही टुकड़ा क्यों ना किया जाए उसका दाम कम नहीं होते। शरीफों को शराफत कम नहीं होते, सोना कितना ही टुकड़ा क्यों ना किया जाए उसका दाम कम नहीं होते। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप सहयोग कीजिए, जो गलत काम कर रहा है उसको आप विरोध कीजिए कि नहीं यहाँ पे गलत है। बड़ा है तो क्या है, मान लिया जाए कोई बड़े व्यक्ति है, पैसा से अमीर है, वो गलत कर रहा है तो कुछ लोग डरे से सपोर्ट करता है। जानते का है कि हूँ और नहीं सपोर्ट करेंगे तो बाद में हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। अरे तू किस भावना में जी रहे हो मेरे भाई। आज उसको सताया जा रहा है तो कल आपको सताया जाएगा। कहाँ हैं आप। घर में भी कोई सदस्य यदि गलती करता है तो आप गलती, छोटा है तो बड़ा को बोलिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत है, इस काम को सुधारिए। बड़ा है तो क्या हुआ, आप गलत कीजिएगा। कोई छोटा है तो आप उसको बोलिए, कोई छोटा व्यक्ति यदि गलत कर रहा है तो आप उसको बोलिए कि बउआ ये काम नहीं कीजिए, ये काम करने से गलत होगा, आप गलत काम कर रहे हैं। सुधारेगा। गलती नहीं सुधार तो उसको दंड दीजिए, उसको समझाइए, नहीं तो फिर आप अपना साइड कर दीजिए, उसको जीने दीजिए उसकी जिंदगी।
आप एक नशेड़ी को बताइएगा कि आप दारू नहीं पीजिए तो मुँह बोल देंगे जखने, ठीक नहीं पियेंगे, दारू पीने से बड़ी खतरा होता है, पैसा खर्चा होता है परिवार को लिए। अब फिर जाएगा उन्हें, अब फिर देखेगा तो जाके कहेगा कि हक्को एक आप लाहन जी पी देती है मन में थकल नहीं। अरे तोरा बुढ़ो बाग, भैंस के दूध बेच के और दारू पीते हैं, वो कहते हैं कि थकल में लगता है, दूध हम थकनी नहीं घटता और हमें थकनी घटता, सिखाते हैं। तो ऐसा काम नहीं कीजिए। और मैं गार्जियन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप जहाँ भी है, जिस स्थिति में है, आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए। एक बार हमसे ज़रूर मिलिए। आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं भी गरीब ही आदमी हूँ, पर मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छा शिक्षा मिल सके। और आज आप लोग की देन से 400-500 स्टूडेंट को मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और अंतिम में कहना चाहूँगा, किसी प्रकार की ज़रूरत हो, हमसे सहयोग पड़े तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा संपर्क नंबर है 93 045 26 120। एक और नंबर है 96 31 58 70 82। तो जो लोग मेरी बात इधर सुन रहे होंगे तो आप बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, भेजिए, उस संस्थान में भेजिए जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बाकी तो आप लोग समझदार है ही। आप अच्छा काम करते रहिए, बुराइयाँ निकालने के लिए लोग हैं ना, आप आगे बढ़ते रहिए, पीछे टांग खींचने के लिए लोग हैं ना, तो आप अच्छा काम करते रहिएगा, आपको अच्छे लोग सपोर्ट करेंगे, गलत लोग आपका विरोध करेंगे। तो ज़्यादा समय अब नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ, पर एक बार अंत में कहेंगे कि तुझे सूरज कहूँ या दीप, तुझे चांद कहूँ या तारा। गौर से सुनिएगा, हर माँ बाप की एक सपना होती है कि मेरा बाल बच्चा एक अच्छा काम करे, तो उसी में है तुझे सूरज कहूँ या दीप, तुझे चांद कहूँ या तारा, जग में रोशन नाम करेगा मेरा राज दुलारा, मेरा राज दुलारा। लेता हूँ ब्रेक, मिलते हैं बाद में। जय हिंद, भारत माता की जय।